दोस्तों, भारत के राज्यों पर मौसम कुछ इस तरह का बना हुआ है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे मानसून जा नहीं रहा हो, भारत के राज्यों पर फिर से वापसी आ रहा हो, क्योंकि एक सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर बन चुका है और पहला सिस्टम जो है वो गुजरात के आसपास के भागों पर है, जिसकी वजह से भारत के कई राज्यों पर मॉइस्चर पहुंच रहा है और बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है। चाहे राजस्थान हो, हरियाणा के कुछ भाग हो, दिल्ली के कुछ स्थान हो और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भाग हो, पूर्वी उत्तर प्रदेश के भाग हो, यानी कि यहां से देखिए मानसून वैसे जा चुका है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और कुछ पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश और गुजरात के भागों से मानसून की विदाई हो चुकी है, लेकिन फिर भी यहां पर कई भागों पर बारिश की गतिविधियां दोस्तों देखने को मिल रही है, क्योंकि दोनों साइड पर अरब सागर प्लस बंगाल की खाड़ी पर मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अरविंद धामा और आप सभी भाइयों का स्वागत है आइडियल वीडियो चैनल पर। आप ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। आइए इस वीडियो में हम देखते हैं कि आने वाली 1 अक्टूबर से और 8-9 अक्टूबर तक किस तरह से भारत के राज्यों पर बारिश होने की संभावनाएं जो सिस्टम है ये करने वाली है। देखिए दोस्तों, अभी फिलहाल जो अपडेट है वे इस तरह से है कि ये जो सिस्टम है इस तरह से बाहर निकलेगा अरब सागर पर, और जैसे ही अरब सागर पर निकलेगा ये डिप्रेशन बनेगा। तो ये इस तरह से होता हुआ बाहर निकलकर 7-8 अक्टूबर तक फिर वापसी जो है ये रिकवर करेगा। यहां तक अभी रिकवर इसका नजर आ रहा है कि यहां तक करेगा, यानी कि एक बार फिर से भारत के राज्यों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ाएगा। अब इसके अलावा जो बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम बना हुआ है, ये सिस्टम इस तरह से होता हुआ 3-4 अक्टूबर तक पूर्वी राज्यों के आसपास पहुंच जाएगा, उड़ीसा झारखंड के आसपास के भागों पर, और 3-4 अक्टूबर के दौरान ही एक स्ट्रॉन्ग डब्ल्यूडी है दोस्तों, वो पहाड़ी राज्यों पर आएगा। तो इसके कारण भी मॉइस्चर यहां पर पहुंचता रहेगा, भले ही ये यहां पर दूर चला जाए, ऐसे ये ताकतवर हो जाएगा, तो इसके कारण भी कुछ यहां पर मॉइस्चर पहुंचेगा, प्लस एक यहां पर डब्ल्यूडी आएगा। तो भारत के कई राज्यों पर बारिश होने की संभावनाएं दोस्तों यहां पर हमें नजर आ रही है। मैं आप सभी भाइयों को थोड़ा सा यहां पर दिखलाने की भी कोशिश करूंगा। तो किस तरह से बारिश होने की संभावना है, देखिए ये जो है 2 अक्टूबर की वेदर रिपोर्ट है, 3 अक्टूबर की है, 4 अक्टूबर की है। देखिए 4 अक्टूबर से ही यहां पर बारिश की गतिविधियां शुरू हो रही है, और 5 अक्टूबर से जैसे कि आप देख पा रहे हैं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के कई भाग, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कई भागों पर जोरदार बारिश होने की संभावनाएं यहां पर नजर आ रही है। और इसी प्रकार यहां पर दोस्तों 6 अक्टूबर में भी जोरदार बारिश भारत के मैदानी राज्यों पर होने की संभावनाएं बनी हुई है। तो इस तरह से फिलहाल जो है ये अपडेट है। देखिए 7 अक्टूबर में भी बारिश होने की संभावनाएं हैं, 8 अक्टूबर में भी बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है, और 9 अक्टूबर में भी बारिश हालांकि कम हो जाएगी। आगे जो है डब्ल्यूडी और सिस्टम जो है ये आगे निकल जाएगा। तो इस तरह से फिलहाल अपडेट हैं, यानी कि आ रहे हैं, और इस तरह से बारिश भारत के राज्यों पर होने की दोस्तों यहां पर संभावनाएं हमें नजर आ रही है। तो आइए देखते हैं कि फिलहाल आने वाली 1 अक्टूबर में भारत के किन किन राज्यों पर बारिश होने की संभावना है। देखिए दोस्तों, ये 1 अक्टूबर की वेदर रिपोर्ट है, और इसके यहां पर कई भागों पर बारिश होने की संभावना है, यानी कि बंगाल की खाड़ी पर जो नया सिस्टम बनेगा ये लो प्रेशर एरिया बन चुका होगा, और इसके कारण आंध्र प्रदेश के कई भागों पर बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। उड़ीसा के दक्षिणी भागों पर बारिश की गतिविधियां कई भागों पर तेज होने की संभावनाएं बनी हुई है। छत्तीसगढ़ पर रायपुर, गरियाबंद, धमतारी, महासमुंद और यहां पर दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव के आसपास, नारायणपुर के भागों पर, कवधर, मुगेली, और इसके साथ साथ यहां पर बिलासपुर, कोरबा के आसपास के भागों पर भी हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश के आसार हैं। पश्चिम बंगाल पर भी कोलकाता, हावड़ा, बरासत और पश्चिमी मेदिनीपुर, पूर्वी मेदिनीपुर के आसपास के भागों पर भी बारिश होने की संभावना है। झारखंड पर भी गोड्डा, पकोर, दुमका, साहिबगंज, लोहरदगा, लतेहर, चतरा और रांची के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश होगी। पूर्वोत्तर राज्यों पर भी बारिश पड़ने की संभावनाएं हैं। बिहार के भागों पर बादल ज्यादातर भागों पर दिखाई देंगे। बारिश की संभावनाएं भी कई इलाकों पर बनेगी। पश्चिमी चंपारण से लगाकर पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा, कोसी, खगड़िया, पटना, वैशाली, भभुआ, रोहतास के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम, 1-2 भागों पर तेज बारिश की संभावनाएं हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के भागों पर अब पूर्वी भागों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी, उत्तरी और पूर्वी भागों पर।
भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया से निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश की संभावनाएं हैं। और रीवा, सिद्धि, पन्ना के आसपास के भागों पर तेज यानी कि जो काफी तेज बारिश हो सकती है। जबकि पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर और खंडवा, बैतूल, भोपाल, विदिशा के आसपास के भागों पर मौसम लगभग साफ रहेगा, लेकिन पूरी तरह से मौसम साफ भी नहीं रह पाएगा। बादल यहां पर पहुंचते रहेंगे, हवाओं के कारण मॉइस्चर यानी कि पहुंचता रहेगा। कुछ भागों पर बादल दिखाई देते रहेंगे, कहीं पर हल्के तो कहीं पर घने। कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां भी दोस्तों देखने को मिल सकती है। तेलंगाना पर रंगारेड्डी, हैदराबाद, करीमनगर के आसपास के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। कर्नाटक, केरल और इसके साथ साथ रायलसीमा के भागों पर हालांकि बारिश की संभावनाएं कम है, बादल दिखाई देंगे। महाराष्ट्र पर, विदर्भ पर, गोंदिया, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, वर्धा के आसपास के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा पर भी बादल रहेंगे। कुछ उत्तरी भागों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी हो सकती है। तटवर्तीय महाराष्ट्र पर मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा के भागों पर बारिश होने की संभावना हल्की से मध्यम की है। और गुजरात के भागों पर, सौराष्ट्र के भी ज्यादातर भागों पर बारिश होने की संभावना है। कच्छ के ज्यादातर भागों पर बारिश होने की संभावना है। देवभूमि का द्वार, पोरबंदर, राजकोट, जूनागढ़ के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज या जोरदार भारी बारिश भी कुछ स्थानों पर देखने को मिल सकती है। बनासकांठा, साबरकांठा, अरवली, महिसागर, पंचमहल, छोटा उदेपुर, नर्मदा, सूरत, तापी के भागों पर भी बारिश होने की संभावना दोस्तों बनी हुई है, यानी कि कुछ स्थानों पर यहां पर भी होगी। राजस्थान राज्य की अगर बात करें, ज्यादातर भागों पर, राजस्थान के भागों पर इस सिस्टम का असर देखने को मिलेगा। ज्यादातर भागों पर बादल पहुंचेंगे और बारिश होने की संभावनाएं इधर अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज की रहेगी। और बूंदी, टोंक, कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, जालोर, सिरोही, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, व्यावर और फलोदी के आसपास के भागों पर भी, बीकानेर के भागों पर भी, और इधर कोटपुतली, बहरोड के साथ साथ खैरतल, तिजारा, जयपुर, अलवर तो मैंने पहले बता दिया, इन भागों पर भी, चूरू, झुंझुनू के, बीकानेर के भागों पर भी बादल रहेंगे। कुछ स्थानों पर यहां पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। जिस तरह से आज हुई, कल भी कुछ भागों पर बारिश हो सकती है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ पर बादल तो पहुंच सकते हैं, दिखाई दे सकते हैं। बारिश की संभावनाएं फिलहाल कम है, लेकिन फिर भी कदुका भागों पर हो सकती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भागों पर भी बादल दिखाई देंगे। कुछ स्थानों पर उत्तराखंड के भागों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। पंजाब पर हालांकि मौसम साफ रहेगा, हल्के बादल थोड़े बहुत भागों पर दिखाई देंगे। और हरियाणा के दक्षिणी भागों पर देखिए, रोहतक, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, रेवाड़ी, पलवल, मेवात, गुरुग्राम के आसपास के भागों पर बादल पहुंचेंगे। कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। दिल्ली के भागों पर भी बारिश होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के भागों पर देखिए, आगरा, मथुरा से लगाकर और इसमें फिरोजाबाद, फरुखाबाद और मैनपुरी, ललितपुर, मोहब्बा, झांसी और इसके साथ साथ सोनभद्र के अलावा प्रतापगढ़, प्रयागराज के भागों पर, इधर अमेठी, भदोही के भागों पर भी, हरदोई के भागों पर, और इधर बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, सोनभद्र के भागों पर, संत रविदास नगर, संत कबीर नगर के भागों पर भी, और लखनऊ के भागों पर, गोरखपुर के भागों पर, सुल्तानपुर के भागों पर, हमीरपुर के भागों पर, यहां पर बरेली के भागों पर भी बादल पहुंचेंगे। कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना यहां पर भी दोस्तों बनी रहेगी। कहीं पर हल्की होगी तो कहीं पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की भी संभावना है। कुछ भागों पर तेज भी देखने को मिल सकती है। अब सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बिजनौर, मुरादाबाद के भागों पर एक तरह से यानी कि बादल, मौसम साफ भी बन सकता है, या तो सुबह के समय रहेगा, या दोपहर के समय, या हो सकता है शाम के समय रहे। तो कुछ भागों पर या तो सुबह के समय बादल यहां पर पहुंचेंगे, थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी कर सकते हैं तो कुछ भागों पर, या फिर दोपहर के समय बादल पहुंचेंगे, या फिर शाम के समय बादल पहुंचेंगे। तो इस तरह से यहां पर भी बारिश होने की संभावनाएं है। तो इस तरह से 1 अक्टूबर में भारत के राज्यों पर बारिश होने की संभावनाएं है। 2 अक्टूबर में भी बारिश होने की संभावनाएं लगातार भारत के राज्यों पर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात के भागों पर, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं है। आगे की वेदर रिपोर्ट मैंने आप सभी को पहले ही दिखला दी। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतनी ही जानकारी।